नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, ठीक है, नियोजित विकास की राजनीति के बारे में। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो जिन्होंने नहीं देखा पार्ट 1 जाकर जरूर देख लीजिएगा। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगला वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों पॉलिटिक्स ऑफ प्लैनेट डेवलपमेंट को आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और लाइक वीडियो को जरूर करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है आपका शुरुआती कदम पंचवर्षीय योजना के, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में या पीछे हमने देखा था, पढ़ा था कि योजना आयोग के बारे में, ठीक है। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का क्या काम था? प्लान करना, ठीक है। प्लानिंग मतलब प्लान करना। तो देश के अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश की तरक्की कैसे किया जाए, इसका प्लानिंग करना प्लानिंग कमीशन का काम था, ठीक है। तो दोस्तों और ये जो है योजना आयोग है, इसका बारे में हमने डिटेल से जाना था कि आगे चल के अब 2015 में क्या किया गया, उसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो दोस्तों जो योजना आयोग था उसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, देश की तरक्की करने के लिए योजना बनाया था और वह योजना 5 सालों के लिए बनाया था, ठीक है। 5 सालों के लिए बनाया था, इसीलिए उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, 5 सालों के लिए योजना बनाया गया था, इसलिए उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो दोस्तों उसने क्या था? तो दोस्तों 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना, यानी अब देखिए केंद्र और राज्य के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। यानी दोस्तों जो केंद्र था, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए जो केंद्र था, केंद्र और राज्य, तो ये है केंद्र और राज्य, ठीक है। तो केंद्र और राज्य दोनों का जो बजट था, ये जो बजट है, जितना पैसा है, वो क्या किया गया, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया। तो केंद्र और राज्य के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा कहाँ खर्च किया गया? एक हिस्सा खर्च किया गया रोज के दैनंदिन पर, यानी रोजमर्रा की चीज़ों पर, गैर योजना जो योजना में नहीं था जो मुद्दे, उन पर खर्च किया गया, ठीक है, एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा जो रखा गया था वो योजना व्यय पर था, यानी जो जिस पर योजना बनाया गया 5 सालों के लिए, जो पंचवर्षीय योजना बनाया गया, जिन मुद्दों को लेकर के प्लानिंग की गई थी उस पर खर्च करना था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है बजट, केंद्र और राज्य के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा रखा गया रोजमर्रा की चीज़ों के लिए, दैनंदिन चीज़ों के लिए, जो कि खर्च करना ही था उस पर, जो गैर योजना था, जो योजना के अंतर्गत नहीं आ रहा था उस पर, और एक हिस्सा दोस्तों योजना जिसके बारे में बनाई गई थी 5 सालों के लिए, उस पर खर्च करना था, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम देखते हैं। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों देश को गरीबी से निकालने की थी योजना। कौन योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो देश को गरीबी से निकालने की थी, ठीक है। इस पर जोर किस पर दिया गया था? तो दोस्तों एक विशेषज्ञ जो थे के एन राज ने देश की चाल को क्या कहा? धीमी रखने के लिए कहा था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों देश की चाल को धीमी, कछुए की चाल पर रखने के लिए कहा गया था, धीमी गति से इसे आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था, कोई जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो जोर था वह कृषि क्षेत्र पर था, यानी इस पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, उसी पर जोर था और उसी पर ज़्यादा खर्च करना था। तो दोस्तों इसमें बांध सिंचाई पर निवेश किया गया, भाखड़ा नंगल परियोजना पर भी बड़ी धनराशि खर्च की गई, लगाई गई। तो ये थी दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका फोकस में था दोस्तों, मेन फोकस इसका था कृषि पर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने देखा, अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों इस योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया था, ठीक है।
पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, कृषि पर जोर दिया गया था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया। ठीक है। वहीं दोस्तों इस योजना को जो तैयार करने वाले थे, इस योजना को पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने तैयार किया था। ठीक है। आपके क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा प्रश्न कि द्वितीय वर्ष पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया, तो आप बोल सकते हैं पीसी महालनोबिस। ठीक है। और उनके अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की टीम ने। तो दोस्तों पहली योजना धीमे गति के लिए थी। ठीक है। पहली योजना जो थी वह कछुए की चाल जैसी, मतलब धीमे गति से उसको बढ़ाना था, धीमे गति के लिए वो बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों दूसरी जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है वो तेज गति से आगे बढ़ने के लिए थी, तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। वहीं हम देखते हैं कि सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए क्या किया था, आयात पर भारी शुल्क लगाया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो विदेशी सामान है हम उसको क्या करते हैं, आयात करते हैं, अपने देश में उसको आयात करते हैं। वहीं जो यहाँ की बनती है उसको हम निर्यात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो विदेशी सामान थे उसको आयात किया जाता था, तो उसी आयात पर भारत सरकार ने क्या किया था, आयात पर भारी शुल्क लगाया था, ताकि क्या हुआ कि उससे सामान जो विदेशी था वो महंगा हो जाए कुछ, और यहाँ के जो सामान थे वो उसके नज़र में थोड़ा सस्ते दिखे या बराबर दिखे, ताकि यहाँ के उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। तो ऐसा किया गया था। संरक्षण की नीति से दोस्तों निजी और सार्वजनिक उद्योगों को काफ़ी मदद मिली थी। ठीक है। इसी आयात के जब शुल्क लगा दिया गया तो वहाँ के सामान जो सस्ते थे थोड़े महंगे हो गए, और यहाँ के सामान के कंपेयर में लोग वहाँ के सामान के कंपेयर में क्या किए, लोग यहाँ के सामान को ज़्यादा प्रीफर किए। तो दोस्तों भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से क्या था, पिछड़ा हुआ था। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था, इसे खरीदने में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही थी। यानी प्रौद्योगिकी जो है वो दूसरे देशों से खरीदनी पड़ रही थी, इसमें विदेशी मुद्रा खर्च हो रही थी। उद्योगों में कृषि से ज़्यादा निवेश हुआ। आपका एक क्वेश्चन ये भी है कि उद्योगों में कृषि से कम निवेश हुआ या ज़्यादा, तो उद्योगों में जो दोस्तों कृषि से ज़्यादा। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें कृषि पर जोर दिया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा उद्योग जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जो ध्यान दिया गया था उस पर ज़्यादा निवेश हुआ था। ठीक है। तो वहीं दोस्तों तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी जैसी ही थी। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था या दूसरी जैसी ही थी। आलोचकों का कहना था कि इस योजना में शहरों की तरफदारी नजर आती है। यानी दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा मान के चलिए कि इसमें शहरों की तरफदारी की गई थी, इसमें शहरों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है। तो यह दूसरी जैसी ही थी। उद्योग मतलब शहर में ही उद्योग ज़्यादातर लगते हैं, तो इसमें भी शहरों पर ध्यान ज़्यादा दिया गया था। ठीक है। तो ये थी दोस्तों पंचवर्षीय योजना, जिसे हमने देखा प्रथम, द्वितीय और तृतीय, बहुत ही आसान भाषा में समझा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा, और ज़्यादा कठिनाई से समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो मुख्य विवाद। तो दोस्तों कृषि बनाम उद्योग पर विवाद भी हुए, जैसा कि हर चीज़ों पर होता ही है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिस पर विवाद नहीं होता होगा। तो इसमें भी हुआ कृषि बनाम उद्योग में। दोस्तों भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज़्यादा संसाधन लगाए जाए। ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा मानना था कि भारत में अगर कृषि प्रधान देश है, तो इसमें कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसके वजह से खेती और ग्रामीण इलाके को काफ़ी चोट पहुंची थी, क्योंकि हमने देखा था दोस्तों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था और पहली में कृषि पर। तो कई लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसी वजह से क्या हुआ, खेती और ग्रामीण इलाकों को काफ़ी चोट पहुंचा और कृषि जो है पिछड़ गई। तो दोस्तों वहीं जे.सी. कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना निकाला था, जिसमें दोस्तों ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। वहीं दोस्तों चौधरी चरण ने नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात कही थी।
नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात कही थी। वहीं दोस्तों उनका कहना था कि नियोजन से शहरी एवं औद्योगिक तबके ही समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत गरीब किसानों को चुकानी पड़ रही है। तो कई सारे ऐसे मामले हुए दोस्तों, मुख्य विवाद के मामले, बहुत कई सारे ऐसे विवाद भी छोटे छोटे हुए थे। कई का कहना था दोस्तों कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को तेज किए बगैर गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी कई का कहना था कि उद्योगों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसको जब वृद्धि होगी, औद्योगिक उत्पादन की जब वृद्धि होगी, तब जाकर के गरीबी से छुटकारा मिल सकता। तो दोस्तों राज्य ने सभी को जो है, सभी लोगों को अपने अपने मत थे, विचार थे। राज्य ने दोस्तों संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए, नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च करने की योजना बनाई गई थी। तो दोस्तों ये थी विवादों के कुछ पॉइंट्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था यह क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो विकास के दो मॉडल थे। पीछे हमने देखा था सबसे पहले में इस चैप्टर का कि विकास के दो मॉडल थे। एक मॉडल था क्या? पूंजीवादी मॉडल, और एक मॉडल था समाजवादी मॉडल। ठीक है। तो दोस्तों भारत ने क्या किया? भारत ने कुछ जो मेन चीज़ें थी, कुछ जो इम्पोर्टेंट थी, जो भारत से मेल खा रही थी भारत व्यवस्था से, उसे में से कुछ चीज़ों को भारत ने पूंजीवादी से लिया और कुछ समाजवादी से। दोनों से लेने के बाद भारत ने दोस्तों एक नया मॉडल का विकास किया, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। भारत ने दोनों से कुछ कुछ बातों को लिया, पूंजीवादी मॉडल से और समाजवादी मॉडल से एक नया मॉडल अपनाया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी दोस्तों कुछ पूंजीवादी से और कुछ समाजवादी से जो भारत की स्थिति से मेल खाती थी उससे लिया, और भारत ने एक नया मॉडल गठित कर दिया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मिलीजुली अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इस अर्थव्यवस्था में खेती, किसानी, व्यापार, उद्योग आदि जो है निजी क्षेत्रों में रखा गया इसमें। ठीक है, जो खेती, किसानी, व्यापार और उद्योग आदि चीज़ें जो है उसे निजी क्षेत्रों में ही रख दिया गया, यानी इसे निजी कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया। वहीं दोस्तों राज्य ने अपने हाथों में भारी उद्योगों का रखा था। ठीक है, राज्य ने व्यापार का नियमन भी कर दिया, नियम बना दिया किस तरह का से व्यापार किया जाए। कृषि में कुछ बड़े बड़े हस्तक्षेप भी कर दिए। इस मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों तरफ से खूब हुआ। आलोचकों का कहना था दोस्तों कि निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी गई। ठीक है, निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी गई। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए। तो लोगों को हर जगह आलोचना होती है, हर चीज़ों में आलोचना होती है, तो इसमें भी आलोचना की गई थी। वहीं दोस्तों कुछ आलोचकों ने शिक्षा और चिकित्सा पर ज़्यादा धन खर्च नहीं करने को मुद्दा बनाया। यानी कहा था, इन आलोचकों ने क्या कहा था कि शिक्षा और चिकित्सा पर ज़्यादा खर्च नहीं किया गया है, इस पर और से खर्च किया जाना चाहिए था। वहीं दोस्तों राज्य के हस्तक्षेप के कारण एक नया मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ था। तो ये थी निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बातें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसका डिफिनेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में बराबर आते हैं। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। थैंक यू।